कहने को नीतीश कुमार बहुत आत्मविश्वास में है, मगर दिसंबर से उनकी मुश्किलें शुरू होनी है। नरेंद्र मोदी को भाजपा ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया नहीं कि नीतीश कुमार को भाजपा से साझा तोड़ना पड़ेगा। भाजपा को छोड़कर अकेले सरकार चलाना और चुनाव तक जाना बहुत टेढ़ा काम होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय है। नवीन जी, नीतीश कुमार ने अपनी महारैली से जो मैसेज दिया है, उस मैसेज में एक ये अर्थ निकल रहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों से के सामने उन्होंने ऑप्शन खोला है। दूसरा ये है कि उन्होंने बिहार की जनता में ये आह्वान करना चालू कर दिया कि 2014 में मुझे पूरी थंपिंग मेजोरिटी के साथ जिताइए ताकि मैं विशेष पैकेज दिलवा सकूं। एक तरह से ये बिहारी अस्मिता वाली राजनीति या उपराष्ट्रीयता वाली राजनीति वो चालू कर चुके हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, ये पूरे कंट्री में ये हो रहा है और नीतीश कुमार एग्जैक्टली यही कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठी मनुष्य के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का है कि मैसिव पैकेज दिया जाए, उत्तर प्रदेश में भी यही किया जा रहा है, साउथ के स्टेट्स में जो है एक सब नेशनलिज्म और रीजनल फीलिंग्स को उभार कर वोट लेने के लिए। देखिए, इसका कारण ये है कि जब जैसे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिएगा तो नीतीश कुमार का कास्ट कंसोलिडेशन कंप्लीट है, डेवलपमेंट का एजेंडा जो है उन्होंने काफी चलाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट सेट करने लगता है लोगों में। मतलब ये कि ये दोनों जो पहले एजेंडे थे वो अब जरा बिखर रहे हैं या उससे मोह भंग हो रहा है, इसलिए अब तीसरा एजेंडा आगे कर रहे हैं वो। देखिए, 8-9 साल की राजनीति करने के बाद ये दोनों एजेंडे डेफिनेटली इसकी जो तेज धार रहती है उस कमजोर होती है और उसके बाद कोई भी नेता और डिफरेंट मुद्दों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। बिहार का जहां तक सवाल है, ये पुराना डिमांड रहा है जिसके जस्टिफिकेशन भी है, लेकिन नीतीश कुमार इसको एक इमोशनल तरीके से पेश कर रहे हैं क्योंकि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उनके पास एक बड़ा सा मुद्दा है। नहीं वो है, लेकिन क्या बिहार की जनता में वो जातिगत राजनीति समीकरण से ऊपर उठकर इस तरह की बिहारी अस्मिता की बात में वो बहेगी और वोट डालेगी? ऐसा लगता है, ऐसा संभव है? क्योंकि बिहार आज भी कुल मिलाकर तो जब भी चुनाव की आती है तो जात पात वाला ही मामला आगे हो जाता है। देखिए, आपकी बात सही है, हमको भी बहुत डिफिकल्ट लगता है और ये अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात होगी कि डेवलपमेंट के एजेंडा पर बिहार के लोग वोट करें, लेकिन ये लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, ये बहुत डिफिकल्ट होगा। और इसलिए इस रैली को हम देखेंगे एक ऐसी रैली के रूप में जिसमें जेडीयू ने अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। एक उसमें आप डिमांड दूसरा रखिए जो भी बात हो, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि बिहार में कास्ट के सारे फीलिंग्स खत्म हो जाएंगे और लोग केवल स्पेशल इसके ऊपर कर लें। हम नहीं मानते इसको। नहीं, इसमें इसके जरिए क्या ये मानते हैं आप कि इसके जरिए नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ अपना रास्ता खोलने की उधेड़-बुन में, या भाजपा को भी इसी मुद्दे पर ले आएंगे वो और भाजपा के साथ एकजुट होकर वो आगे कर सकेंगे? इसके राजनीतिक जो मायने है या राजनीतिक अर्थ वो किस तरह के? देखिए, वो एक ऑप्शन तो खुला रख रहे हैं, बार बार वो इस बात को कहते हैं कि जो भी पार्टी इस मुद्दे को सपोर्ट करेगी उसके साथ वो अलायंस कर सकते हैं। ये ऑप्शन खुला रख रहे हैं। और भले अगर नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट हो जाए और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ठीक है हम विशेष पैकेज देंगे, तो आपका मानना है नीतीश कुमार उनका समर्थन में आगे चलेंगे? नहीं, हमको नहीं लगता है ये नहीं होगा, क्योंकि उसमें देखिए तब फिर वो आ जाएगा कास्ट और दूसरे जो कंसिडरेशन है कि तब वो मुस्लिम वोट उनसे भाग जाएगा और तब डेवलपमेंट के एजेंडा को नहीं जाकर वो अपने जो है राजनीतिक एजेंडा पर जाएंगे। नहीं, तो ये उसमें उस स्थिति में फिर क्या आपका मानना है, क्या वो अकेले चलने का अपना रास्ता जनता दल यू को अकेले ले जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या किसी समीकरण की उधेड़-बुन में है? देखिए, वो अकेले ले जाने की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो पोस्ट इलेक्शन एक ऑप्शंस खुला रखना चाह रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शन अगर एक ऐसी परिस्थिति बनती है, आप नहीं आज के दिन में बहुत डिफिकल्ट है असेस करना क्या होगा, लेकिन पोस्ट इलेक्शन की पॉसिबिलिटीज को खुला रखना चाहते हैं। आपके अनुसार भाजपा के साथ उनकी तारतम्यता कितनी पुख्ता है या उस पर पुनर्विचार हो सकता है दिसंबर जनवरी तक? तो हमको नहीं लगता। हमको लगता है कि वो लोकसभा इलेक्शन तो बीजेपी के साथ लड़ेंगे, लेकिन पोस्ट इलेक्शन जो है वो ऑप्शन खुला रखना। भले नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट हो, मैं फिर ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि भाजपा में नरेंद्र मोदी की संभावनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही, उस स्थिति का क्या? देखिए, वो नरेंद्र मोदी अगर प्रोजेक्ट होते हैं तो हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन के साथ रहेंगे। तब फिर नीतीश कुमार अकेले अपने बूते आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वो देखिए ऑप्शन खुला रख रहे हैं, पोस्ट इलेक्शन भी और प्री इलेक्शन भी। अगर जैसा नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट होते हैं बड़े पैमाने पर तो डेफिनेटली नीतीश कुमार के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और ऐसी स्थिति में वो इस मुद्दे को लेकर एक दूसरा समीकरण बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके अनुसार कांग्रेस क्या नीतीश कुमार को लेकर कुछ सोच रही है या कांग्रेस का स्वाभाविक और सहज जो है अलायंस लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ही है? देखिए, कांग्रेस और नीतीश कुमार के संबंध खराब नहीं है, ये आप देख लीजिए। कांग्रेस और नीतीश कुमार के संबंध अच्छे हैं
और नीतीश कुमार ने हमेशा एक मैसेज भेजने की कोशिश की है कि वो संबंध खराब, जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे अलग मुद्दे रहे, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन के मुद्दे रहे, वो नीतीश कुमार बीजेपी से काफी डिफर करते रहे हैं और वो उन्होंने हमेशा एक एल्बो रूम रखा है कांग्रेस से संबंध को मजबूत रखने के लिए। उस नाते लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान की आप मानते हैं कांग्रेस से कम गुंजाइश है तालमेल की? अगर नीतीश कुमार जाते हैं कांग्रेस के साथ तो ऐसी स्थिति में रामविलास पासवान और लालू प्रसाद के लिए शायद डिफिकल्ट होगा उस अलायंस का पार्टनर। नहीं, लेकिन अगर भाजपा के साथ नीतीश कुमार का संबंध टूटता है तो क्या कांग्रेस लपकेगी नीतीश कुमार को समर्थन देने या साथ बनाने के लिए? देखिए या उस समय भी अकेले नीतीश कुमार चलेंगे अपने? अकेले वो नहीं जाएंगे। देखिए अगर संबंध टूटेगा तो कांग्रेस को भी एक जनाधार की तलाश है बिहार में, और कांग्रेस जानती है कि लालू प्रसाद और रामविलास पासवान के साथ कोई भविष्य है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार वॉकआउट करते हैं अलायंस के साथ तो कांग्रेस हमको लगता है काफी खुश हो गई नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने में। उस नाते नवीन जी, जो अभी नीतीश कुमार ने कहा है कि अब अगला हमारा मुकाम होगा दिल्ली में, हम मार्च में रैली करेंगे, लगता है अगले 5 महीनों में 4-5 महीनों में वो अपना एक राजनीतिक समीकरण सोचकर दिल्ली में आते आते दिल्ली की राजनीति का कुछ फैसला कर डालेंगे? देखिए मार्च का उन्होंने समय दिया, मार्च तक ये बीजेपी में कौन सा प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होगा वो शायद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का इलेक्शन हो गया रहेगा और नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट होते हैं, और नए अध्यक्ष का भी फैसला हो चुका होगा, तो उसके लिए शायद परिस्थिति बहुत क्लियर स्पष्ट हो जाएगी कि क्या रहता है। अगर नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे, और तब ये दिल्ली में अगर जो उनका मार्च रहेगा वो एक स्ट्रेंथ रहेगा, वो प्रेशर टैक्टिक्स रहेगा, लेकिन इसके बियॉन्ड हम प्री इलेक्शन समीकरण के में बदलाव के रूप में नहीं देखेंगे। कुल मिलाकर जो ये रैली हुई पटना की, और रैली के बाद जिस तरह का राजनीतिक जो बहस हुई बिहार के अंदर पटना में, उससे लब्बो लुआब के नाते आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार मजबूत हुए हैं, या नीतीश कुमार का जो एजेंडा वो ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है और उससे ज्यादा दिशा भ्रम जनता दल यू में होता लगता है? कि रैली से कोई नेता मजबूत या कमजोर का सवाल नहीं उठता, रैली से होता है मोबिलाइजेशन का। पूरे राज्य में आपने 1 महीना यात्रा की, अपने कैडर को मोबिलाइज किया और उसको एक पीक पर लाया इस रैली करके, तो एक मोबिलाइजेशन, संगठन और सब एक्टिव हुए, सब में जोश आया, संगठन को एक जोश लाकर एक पार्टी को गैल्वेनाइज किया, उस रूप में देखना चाहिए। जी नवीन जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।